मधु अभी भी उसे घूर रही थी। ये देखकर मीरा ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए कहा, ऐसे मत घर, रास्ते में नई खरीद लेंगे, फिलहाल तू अपना सीट बेल्ट बांध। मधु ने गुस्से में अपना सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, हाँ, और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मीरा को हंसी आ गई और उसने मधु की ओर देखते हुए कहा, नहीं खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि नई सैंडल मैं तुझे खरीद कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत एहसान है तेरे मुझ पर और बहुत सारा कर्ज भी, पता नहीं तेरे 20,000 रुपए कब और कैसे चुकाऊंगी। मधु ने मुंह बनाकर कहा। मीरा को फिर से हंसी आ गई। उसने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, मधु, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता, ये तू ही कहती है, इसलिए प्लीज अपनी बकवास बंद कर। आज तेरा बर्थडे है, इसलिए नई सैंडल अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर ले लेना, समझी तू? मधु ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसकी नजर रास्ते पर पड़ी। हम तो पहले 56 जाने वाले थे ना, पर ये रास्ता तो ये रास्ता तो उज्जैन की ओर जाता है, यही ना? मीरा ने मधु की बात बीच में काटते हुए पूछा। मधु हैरानी से मीरा को देखने लगी। मीरा मुस्कुराते हुए फिर से बोली, तू भोलेनाथ को बहुत मानती है न, इसलिए हम उज्जैन के महाकाल मंदिर जा रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने। तू पागल हो गई? मैं यूँ बिना अपने घरवालों को बताए शहर से बाहर कैसे जा सकती हूँ? और तू मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती है, अगर उन्हें पता चला तो तू जानती है कि क्या होगा। प्लीज तू गाड़ी को वापस ले, मैं उज्जैन नहीं जाऊंगी, मधु ने परेशान होकर कहा। मीरा ने गुस्से में कहा, शट अप मधु, उज्जैन कोई लंदन में नहीं है, तू अच्छे से जानती है कि इंदौर से सिर्फ 1 घंटे में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं, हम 12 बजे तक महाकाल मंदिर पहुंच जाएंगे और दर्शन करके 2 बजे तक वापस इंदौर आ जाएंगे। तेरी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए वहाँ जा रही हूँ। एग्जाम सिर पर है, तुझे तो कोई टेंशन होगा नहीं, पर अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरे डैड मेरी शादी करवा देंगे। महाकालेश्वर मंदिर में सबकी विश पूरी होती है, तू अपने लिए एक सपनों का राजकुमार मांग लेना और मैं एग्जाम में अच्छे नंबर, दोनों का काम हो जाएगा। मधु मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराने लगी। मधु, पीछे की सीट पर एक बॉक्स रखा है, उसे उठा। मीरा ने इतना कहा तो मधु ने पलटकर पीछे देखा और सीट पर रखा बॉक्स उठाया और उसे खोलने लगी। बॉक्स में नई सैंडल थी। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तो तूने इसलिए मेरी चप्पल फेंकी थी? मीरा ने गाड़ी को बाएं मोड़ते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि तुझे तो नजर आया नहीं था कि तेरी चप्पलें अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कभी भी तुझे धोखा दे सकती है, पर मुझे दिखाई दे चुका था, इसलिए कल ही तेरे लिए ये खरीदी थी। कैसी है? मधु ने बॉक्स को फिर से पीछे रखा और सैंडल पहनते हुए कहा, बहुत सुंदर है। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, मधु, आज तेरा बर्थडे है, इसलिए प्लीज कम से कम आज तो भगवान से अपने लिए कुछ मांग लेना, वरना हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। मेरे लिए मांगने के लिए तू है ना, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छे से पता है कि आज भी तू मेरे लिए ही वहाँ जा रही है। मधु ने बहुत प्यार से मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, सही कहा तूने, आज मैं तेरे लिए भगवान से एक ऐसा जीवन साथी मांगने जा रही हूँ जो सिर्फ तेरे बारे में सोचे, तेरा ख्याल, तेरी हर ख्वाहिश बिना तेरे कहे ही पूरी कर दे और तुझे बहुत 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 प्यार करे। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है मीरा, अगर होती तो पैदा होते ही मेरे माथे पर नाजायज शब्द नहीं लिखा होता, पापा मेरी जान बचाने की सजा नहीं भुगत रहे होते, मुझे पालने वाली माँ यूं मुझे नफरत की नजरों से नहीं देख रही होती। मुझे ऐसे ही जीने की आदत हो गई और मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। कहते हैं प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है, पर इसी प्यार ने मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे जन्म देने वाली औरत एक शादीशुदा इंसान से प्यार करके मुझे इस दुनिया में तो ले आई, पर खुद इस दुनिया से चली गई और उनकी इस गलती की सजा मैं भुगत रही हूँ। नफरत है मुझे प्यार शब्द से और मैं नहीं चाहती कि मुझे कभी भी किसी से प्यार हो।
घर प्यार किया नहीं जाता मधु, प्यार तो बस हो जाता है। तुझे पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा कि वो उसके इश्क में अपनी जान तक कुर्बान के लिए तैयार हो जाएगी। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा। मधु ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके इश्क में मैं खुद को भूल जाऊं। है, जरूर है, और मेरा दिल कहता है कि वो आज ही तुझे मिलेगा, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा के गाल को छूकर उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर और सामने देखकर गाड़ी चला, वरना मुझे मेरा राजकुमार मिले न मिले, हम दोनों को भगवान के घर जाने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। मीरा को हंसी आ गई और मधु को भी। दोनों 1 घंटे का सफर तय करके महाकाल मंदिर पहुंची। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, तब तक तू प्रसाद ले ले, मीरा ने कहा। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई और बोली, मैं वहाँ सामने की दुकान पर ही हूँ, तू जल्दी आ। इतना सुनते ही मीरा गाड़ी लेकर चली गई। मधु ने मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, जय श्री महाकाल। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़के की आवाज पड़ी जिसने बहुत ऊंची आवाज में कहा, जय श्री महाकाल। मधु ने अपनी आंखें खोली और पलटकर देखा, पर उसके पलटते ही सफेद रंग की धोती पहने एक लड़का उसके पास से निकल गया। मधु ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा और फिर सामने की दुकान की ओर बढ़ी। उसने अपनी सैंडल वही उतारी और वहां लगे नल पर अपने हाथ पैर धोए और फिर दुकान से प्रसाद की टोकरी ली। उसने दुकानदार से पूछा, कितने हुए? 200 रुपए। दुकानदार के इतना कहते ही मधु ने अपने बैग से 200 रुपए निकालकर उसे दिए। तभी मीरा भी वहां आ गई। मीरा ने भी अपनी सैंडल वहां उतारी और दुकानदार से कहा, भैया हमारी सैंडल यही रखी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। जी। दुकानदार के इतना कहते ही दोनों मंदिर की ओर चल दी। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल कहते हुए वीआईपी रास्ते से लोगों के साथ दोनों मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चली जा रही थी। तभी भीड़ में लोगों की आवाजों के बीच मधु को फिर से उसी लड़के की आवाज सुनाई दी, जो बिना रुके सिर्फ जय श्री महाकाल कहते हुए उनके पीछे ही आ रहा था। मधु ने फिर से पलटकर पीछे देखा, पर उसके पीछे चल रही कुछ औरतों की वजह से उसे वो लड़का दिखाई नहीं दिया। मधु फिर से आगे देखने लगी और चलते हुए फिर से जय श्री महाकाल बोलने लगी। कुछ देर चलने के बाद दोनों ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया। मधु ने प्रसाद की टोकरी लिए हुए ही अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन भगवान से कहा, शिवजी मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए, तब शायद माँ का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो मुझे भी अबीर की तरह प्यार करने लगे। मीरा ने भी मन ही मन भगवान से कहा, भोलेनाथ मधु तो इतनी प्यारी है कि जो उससे मिले वो उससे प्यार करने लगे, और आपकी तो वो वैसे ही करती है, फिर क्यों आप उसकी जिंदगी नहीं बदलते? आपके होते हुए भी वो बचपन से इतना कुछ सह रही है, पर अब तो बस करिए। अब तो उसकी जिंदगी में कोई ऐसा भेज दीजिए जो उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखे, उसका ख्याल रखे, उसे बहुत प्यार करे। प्लीज भोलेनाथ भेज दीजिए न उसके लिए किसी राजकुमार को। तभी वो लड़का मधु के पास से निकलकर गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और गर्भगृह के अंदर आ गया। वो लड़का भोलेनाथ की पिंडी के सामने बैठकर पंडित जी के बताए अनुसार पिंडी का अभिषेक करने लगा। मधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक गोरा चिट्टा लड़का सिर्फ धोती पहने ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा था। लड़के की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। मधु ने उसे देखते हुए कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी है, इसलिए तो गर्भगृह में बैठकर अपने हाथों से भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मीरा ने भी उस लड़के को देखकर कहा। तभी पूजा करवा रहे पंडित जी ने उस लड़के से कहा, भगवान को नारियल अर्पित कीजिए। वो लड़का अपने पूजा के सामान में नारियल ढूंढने लगा जो शायद उसके पास नहीं था। ये देखकर मधु ने अपनी टोकरी से नारियल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी ये उन्हें दे दीजिए, शायद उनके सामान में नारियल नहीं है, इसके बिना उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नारियल लेकर उस लड़के को देते हुए कहा, ये लो बेटा। उस लड़के ने
हैरानी से पंडित जी की ओर देखा तो पंडित जी ने तुरंत कहा, बिना नारियल चढ़ाए तुम्हारी पूजा अधूरी रहेगी, इसलिए ले लो। उस लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर नारियल ले लिया और फिर से पूजा करने लगा। मधु ने अपनी टोकरी पंडित जी को दी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंडित जी ने टोकरी का सामान भगवान को अर्पित किया और दोनों को चंदन का टीका लगाया और फिर प्रसाद टोकरी में रखकर मधु को वापस दे दी। मधु उस लड़के को देखते हुए आगे बढ़ गई।